आज हम भिखारी दास के आगे के पदों की व्याख्या करते हैं। देखिए, आगर है बुद्धि उजागर है, जो बुद्धि के आगार हैं और हमेशा जागृत रहने वाले, सजग रहने वाले हैं। भवसागर की तरनी को खेवैया, जो संसार रूपी सागर में हमारी जीवन रूपी नाव को खेने वाले हैं, पार लगाने वाले हैं। ऐसे उस प्रभु को व्यक्त विधान आनंद निधान है, जो इस संसार में जिनका विधान अर्थात जिनके सारे नियम, जितने भी परमात्मा ने इस संसार के नियम बनाए वो व्यक्त है, सामने दिखाई देते हैं, आनंद के निधान हैं और भक्ति रूपी अमृत रस को प्राणों में संचार करने वाले हैं। यही जानकर जाने यह अनुमान है, यही जानकर मेरा अनुमान भी यही है और जानता भी यही हूँ। मन मान के मेरे मन में यही मैंने माना है और इसीलिए भिखारी दास कह रहे हैं कि मैं इस सिवैया की रचना, सवैया जो छंद है उसकी रचना कर रहा हूँ। मुक्ति को धाम है, राम को दाम है। यह नाम जो परमात्मा का है मुक्ति का धाम है, मुक्ति का निकेत है और वह राम का ही मूल्य है। राम का नाम ही इस संसार के अंदर कागज गैया, कागज के अंदर मैं इन पत्रों में मैं लिख रहा हूँ और उसी का नाम मैं गा रहा हूँ, उन्हीं की भक्ति में कर रहा हूँ। अर्थात सवैया छंद में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य इस पद के अंदर कवि ने किया है। अगला पद देखें, जानो न भक्ति न ज्ञान की शक्ति, न तो मैं भक्ति को जानता हूँ और ना ही मुझे ज्ञान की शक्ति का ज्ञान है। हो दास अनाथ में, हे प्रभु मैं आपका दास हूँ और अनाथ हूँ, अनाथ के स्वामी और आप ही मेरे स्वामी हैं। मांगो ही तो वर, मैं आपसे केवल एक ही वर मांगता हूँ, हे दयानिधि दया के सागर, दीन होकर मैं आपसे एक ही वर मांगता हूँ, दीनता मेरी चित्ते भरो। आप मेरी दीनता देखकर हाँ भर दो कि आप मेरा उद्धार करोगे। क्यों? क्योंकि आपके और मेरे बीच में क्या है? एक स्नेह का नाता है, एक स्नेह का रिश्ता है। जो बीच नाम के नेह को प्योरो, मेरे नाम के बीच में मैं भिखारी हूँ और आप राम हैं, आप दाता हैं, इसीलिए हमारे स्नेह का रिश्ता है। तो अंतर्जामी निरंतर जामी हूँ, आप ही अंतर्यामी हैं। जामी भ्रंश का रूप है, तो भ्रंश शब्द है यहाँ पर। तो जामी, जो आप मेरे अंतर्यामी हैं, मेरे अंदर रहने वाले, निरंतर जा, और आप ही मेरे अंदर हमेशा रमण करने वाले हैं। मोर रसना को रुचे रसना, मेरी रसना को तो एक ही रस आनंद देता है। तजी राम नमामि नमामि जू, केवल राम को ही मैं याद करता रहता हूँ। क्या कह रहे हैं कि मोर रसना को रुचे रसना, मेरी रसना को और कोई रस रुचता ही नहीं, सबका मैं त्याग करके सिर्फ आपको ही नमामि 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 करता रहता हूँ। देखिए, रसना, रसना शब्द में यमक अलंकार का सौंदर्य है। एक रसना अर्थात जिह्वा, दूसरी रसना अर्थात रस, अर्थात नमामि नमामि में लाटन उपरास का सौंदर्य है। इस प्रकार से इस पद के अंदर कवि ने अपने और परमात्मा के एक सुंदर, जो यहाँ पर उदाहरण, जो मेरे और आपके नाम के बीच में स्नेह का रिश्ता है, अतः यहाँ जो है उदाहरण अलंकार है, यमक अलंकार है, अनुप्रास का सौंदर्य सर्वत्र व्याप्त है और अपने और परमात्मा के उद्धार की प्रार्थना यहाँ कवि है। कवि वंदन विमंडित ओज, कवि वंदन विमंडित ओज विखंडित पूर्ण पंडित ज्ञान परे गिरी नंद। क्या लिख रहे हैं? देखिए, कवि वदन, करी वदन है ना, श्रेष्ठ वदन, श्रेष्ठ शरीर वाले, विमंडित ओज और तेज से, ओज से प्रकाशित, अखंडित पूर्ण, पूर्ण रूप से आप अखंडित है, कहीं भी खंडित नहीं है, अर्थात पूर्ण है, पूर्ण है। और पंडित ज्ञान परे, और पंडितों के ज्ञानों से भी, ज्ञान से भी परे हैं, यानी पंडितों में श्रेष्ठ हैं। गिरि नंदन निकंदन, जो गिरजा के नंदन पुत्र हैं और निकंदन यानी सर्वश्रेष्ठ है। असुर निखंडन, असुरों को खंडन करने वाले हैं। सुर उर चंदन, देवताओं के हृदय का चंदन है और अपनी कीर्ति को सदैव प्रकाशित करने वाले हैं। मृग मद भूषण मृग लक्षण, उनका आभूषण क्या है? केसर जो है वो मृगमद है ना, केसर, उसको लगाने वाला है। लक्षण वीर विलक्षण, और उनके लक्षणों से वो विशिष्ट प्रकार के वीर हैं, अपने लक्षणों को उजागर करने वाले हैं। जन प्रणा रक्षण पास धरे, और सभी की रक्षा करने का जो प्रण है वो अपने पास वो रखते हैं। जन जय जय गणनायक खल गण धावक, हे गणनायक आपकी सदा ही जय हो। खल गणनायक, दुष्टों को नाश करने वाले, और धावक दास सहायक, और अपने
दास जो है उनका सहाय करने वाले हैं और विघ्न हरने वाले हैं। इस प्रकार से आप गणेश जी की वंदना करते हुए इस सवैया छंद के अंदर उन्होंने नाद सौंदर्य का सुंदर किया है। देखिए, विफंडित, अखंडित, पंडित, निकंदर, निखंडन, है ना, चंदन, इन यहाँ सब जगह जो है उन्होंने नाद सौंदर्य का एक सुंदर प्रयोग किया है, जिसमें लयबद्धता बनी रहे और अनुप्रास का सुंदर वर्णन है हर एक पद में। इसकी भाषा सामासिक है और सुंदर संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग इस भाषा के अंदर भिखारी दास जी ने इस पद के अंदर किया है। जो पे आदि ही के निठुर न होते हरि। मैं तो जानता हूँ कि ये यहाँ पर व्यंजना है। देखिए, व्यंग्यात्मक भाषा के अंदर कवि ने इस पद को लिखा है। मैं जानता हूँ कि परमात्मा तो शुरू से ही बड़ा निष्ठुर है, आदि यानी प्रारंभ से ही। मेरी बात इतनी निठुराई क्यों कहते? अगर निष्ठुर नहीं होते तो मेरी बारी आने पर वो इतनी निठुराई क्यों ग्रहण करते? तुम ऐसे साहब जो दीन के दयाल हो, तुम ही एक ऐसे लोग कहते हैं, वो नहीं कह रहे, तुम ऐसे साहब हो जो दीन के दयाल हो, जो दीनों के दयाल तो कहलाते हो, लेकिन हम ऐसे दीन क्यों अधीन में वे रहते? आप दीन के दयाल हो तो हम आपके पास में दीन होकर इस प्रकार अधीन होकर क्यों संसार के अंदर अधीन बन के क्यों जीवन गुजारते? जैसे की रीति है जो और ले निभाए, जैसी आपकी रीति है वो आप औरों के साथ निभाओ प्रभु। तो क्योंकि तुमको क्यों न एती बात और ले निभाते, तुम यह बात, ये जो आपकी आदत है कि भाई किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है, वो मेरे साथ क्यों निर्वाह कर रहे हो? करुणा में दया सिंधु दीनानाथ दीन बंधु। मैंने सुना है कि आपके नाम करुणा करने वाले हैं, दया के सिंधु हैं, दीनानाथ हैं और दीन के बंधु हैं, लेकिन मेरी जान लोग यह झूठा नाम कहते। मेरी समझ में तो ये नाम सारे आपके झूठे हैं, क्योंकि मुझे तो आपका इनमें से कोई भी नाम नहीं लगता। अगर ऐसा कोई नाम होता तो मेरे ऊपर सबसे पहले दया करते। अर्थात बहुत ही सुंदर तरीके से कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो भगवान उनका उद्धार नहीं करे, टेढ़ी उंगली से भगवान को कह रहे हैं आपके नाम सारे झूठे हैं। ऐसा ही एक जो है बिहारी दास ने भी अपने काव्य में किया है इस प्रकार के प्रयोग कि आप अपनी चाल चलो, मैं तो अपनी चाल चलूँगा, है ना। इसी प्रकार का ये दोहा भिखारी दास ने भी लिखा है। व्याज स्थिति के द्वारा सुंदर उदाहरण है इसका और व्यंग्यात्मक भाषा है, उसके अंदर इन्होंने इसका वर्णन किया है। नमस्कार, धन्यवाद।